सुप्रभात। स्वागत है संगीत क्लास में। और आज हम लोग संगीत के क्लास में पढ़ेंगे, ये तो है ही है, में भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास में बौद्ध का बौद्ध इसके पहले जानने की यानी बौद्ध युग को जानने के पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में हम लोग चलेंगे पीछे। यानी कि अब आप देखें तो संगीत का जन्म कहाँ हुआ ये बता चुका है कि ब्रह्मा से आया, जन्म लेके भरत जी के द्वारा पृथ्वी पर आने के बीच की प्रक्रिया, फिर वैदिक युग में कैसा संगीत रहा, मंत्रों का उच्चारण जो था वो स्वरबद्ध था, राग और रागनियों की कोई जानकारी ऐसी नहीं मिलती। इसकी चर्चाएं सामवेद में भी है। फिर वैदिक काल के बाद आता है आर्यकाल। आर्यकाल उसको हिंदू काल भी कहा गया, जो कि माना गया है आपका 10 से 15,000 वर्ष पहले ईस्वी पूर्व, मतलब ईसा के जन्म के BC, बिफोर क्राइस्ट माना गया है। उस समय भी संगीत का अस्तित्व बहुत ब्रॉड था, बहुत बड़ा था। संगीत के जानकार विद्वान की एक तरह से कहिए पूजा होती थी। लोग कहते थे संगीत के कारण ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस समय का ये था। आर्यकाल में ही वर्गीकरण हुआ लोगों का। ये भी मैंने बताया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र, ये स्किल के हिसाब से हुआ था। कैटेगराइज जो हुआ वो स्किल के हिसाब से हुआ। जरूरी नहीं था कि जो राजाओं ने या उस समय के लोगों ने फिक्स कर दिया था कि ये ब्राह्मण तो ब्राह्मण, ये क्षत्रिय तो क्षत्रिय। नहीं, वो स्किल के हिसाब से। जरूरी नहीं था कि ब्राह्मण एक उपाधि थी। ब्राह्मण एक आज के डेट का मतलब आज के समय में उसको पोस्टिंग कहा जाता है टीचर। उस समय के जो शिक्षक होते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था, लोगों की रक्षा। और आज हमारी क्या सोच हो गई कि ब्राह्मण का मतलब होता है कि मंदिरों में पूजा पाठ कराने वाला, कुल से ब्राह्मण, जाति से ब्राह्मण। ऐसा नहीं था। उस समय जो ब्राह्मण की परिभाषा थी ये थी कि जो अपने क्षेत्र में, चाहे वो संगीत के नृत्य में हो, गायन में हो, वादन में हो या युद्ध कला, चित्रकला में जो परिपूर्ण होता था, विशेषज्ञों के द्वारा जिसको मान्यता मिलती थी कि ये परिपूर्ण है, उसको ब्राह्मण की उपाधि देके किसी गांव या नगर में भेज दिया जाता था कि आप अपने स्किल की जाके यहाँ पर प्रचार करें। यानी कि अगर आप अच्छे नर्तक है, अच्छे गायक, अच्छे वादक, तो इस समाज में जाके इस चीज की प्रचार करें, लोगों को इसके बारे में बताएं और इस चीज का प्रचार करते हुए लोगों के अंदर इसका विकास करें। जैन काल में क्या हुआ, और ये चीज था कि आर्यकाल में इस चीज का भक्तिकरण कर दिया गया ताकि संगीत की पवित्रता बची रहे, अस्तित्व बचा रहे। इसलिए लोगों ने भगवान के नाम से, क्योंकि भगवान का बड़ा आदर था, जोड़ दिया, ऐसा भी कहा था। और उस समय संगीत का ये स्थिति था कि लोग इलाज, मतलब उस संगीत को मेडिसिन माना गया था। ऐसा भी उसमें कहा गया था कि बहुत तरह की बीमारियों का, मानसिक बीमारी, सामाजिक बीमारी, बहुत तरह की बीमारियों का इलाज था। तदुपरांत जब आर्य काल का समापन और जैन काल की स्थापना हुई, तो जैन काल के स्थापना के समय क्या हुआ, जो वर्गीकरण किया गया था उसको पहले फिक्स कर दिया गया। पहले आर्य काल में स्किल के हिसाब से वर्ग का चुनाव होता था, लेकिन अब क्या हो गया, स्किल को साइड कर दिया गया, वर्ग को स्थिर कर दिया गया। यानी कि जो ब्राह्मण में है अब उससे जुड़े लोग ब्राह्मण ही होंगे, जो क्षत्रिय हैं वो क्षत्रिय ही रहेंगे,
जो वैश्य हैं वो वैश्य ही रहेंगे और जो शूद्र है वो शूद्र ही रहेंगे। मतलब इसका ऐसा हो गया कि ये कुल बन गया। ठीक है, ये चीज होगी। संगीत जो साधना का, आर्य काल में साधना का साधन था, वो इस काल में मनोरंजन और आय का साधन हो गया। अब यहां पर हो गया कि पहले ब्राह्मणों का, यानी गुरुओं का, टीचर का, ब्राह्मण उसको कहा जाता था, एकाधिकार था संगीत पर। जैन काल में आके संगीत का वो चीज, ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म करके हर लोगों के हाथ में चला गया। पहले कोई भी संगीत के ज्ञाता को, यानी कि उस काल में, आर्य काल में संगीत के ज्ञाता को कोई भी राजा जानते थे कि ये बहुत बड़े हैं तो उनका सम्मान करते थे, स्वयं आते थे। इस काल में राजा को पता चलता था तो वो अपने दरबार में बुला के सम्मान करते थे। संगीत का ह्रास हुआ, मनोरंजन का विलासिता का कारण बन गया संगीत। लेकिन संगीत थोड़ा सुधरा जब महावीर स्वामी का जैन युग में समय आया तो उन्होंने एक चीज किया संगीत को बचाने के लिए कि साफ साफ शब्दों में या जैसे भी हो कि उनके सारे जो भी थे विचार को संगीतमय करके समाज में फैलाना है। अहिंसा, पावनता, सुंदरता, पवित्रता, ये सब के बारे में संगीत में। तो थोड़ा सा संगीत का अप हुआ। इस समय बहुत सारे वाद्य यंत्र, अलग अलग तरह की ध्वनियां, संगीत का स्टाइल बन जाता है। तो इसमें एक डफली का बड़ा रूप, डफ एक वाद्य यंत्र की आविष्कार हुई। इसके बाद बौद्ध युग का भी माना जाता है कि 535 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था। और इस काल के संगीतज्ञ में जीवन की व्यापकता का समावेश था। मतलब संगीतज्ञ बड़े अप क्लास के थे। अतः उन्हीं को इस युग में, उन्हीं को परफेक्ट संगीतज्ञ माना गया, जो अपनी कला से, प्रदर्शन से मानव के समस्त विकारों का, मानव के समस्त विकारों से ऊपर उठा सके, मानव के समस्त विकारों से उसे ऊपर उठा सके। भगवान बुद्ध के संपूर्ण सिद्धांतों को, जो भी उनके सिद्धांत थे, संगीतबद्ध किया गया। लोगों के सामने, गांव में, नगर में उनके सारे सिद्धांतों को स्वरबद्ध, लयबद्ध करके प्रस्तुत किया गया। जागरण किया गया, रात रात भर सुषुप्त लोगों को जगाया गया। जगाने का मतलब वैसा नहीं, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से संगीत में उनके बातों को रखा जाता था। अच्छी बातों को लोग के अंदर वो चीज फैलता गया और लोग समाज के प्रति जागरूक होने लगे। नहीं तो क्या हो रहा है समाज में, उससे हमको क्या मतलब है, हमारा अपना काम हो रहा है। नहीं, जब आप समाज में हैं तो समाज का हिस्सा बन के रहिए। ऐसी चीजों का, अच्छों का साथ दीजिए, बुरा का नाश कीजिए। इस तरीका से बहुत सारी चीजों का प्रचार संगीतमय किया गया। और यहां कहते हैं, यहां इतिहासकार लोग कहते हैं कि संगीत का फिर वही अस्तित्व आया जो आर्य काल में, हिंदू काल में। फिर संगीत अपने उसी चरम सीमा पर पहुंच गया। संगीतज्ञों का बड़ा आदर था यहाँ। और जो संगीत विलुप्तता की ओर चली गई थी, वो फिर पुनः जीवित हो गई और फैलना शुरू कर दिया। बुद्ध जी की, मतलब भगवान बुद्ध जिसको कहा जाता है, कि उनकी एक कहानी में लिखा है, संगीतकार, एक इतिहासकार ने लिखा है कि जो भावी ससुर थे, यानी उनकी पत्नी के पिताजी, उन्होंने एक शर्त रखा था कि हमारी प्रतिभावान पुत्री की शादी हर क्षेत्र में होने वाली एक अच्छी संगीतज्ञ थी, उसी से होगा।
जो संगीत आदि सभी कलाओं से परिपूर्ण। और परिपूर्णता ऐसे नहीं कि भैया मैंने कह दिया कि मैं संगीत का जानकार हूं तो आप मेरी शादी कर दो, ऐसा नहीं था। सार्वजनिक स्थल पर यानी कि भरी सभा में प्रतियोगिता होती थी, चैलेंज देने वाला जो भी था, या तो वो हार जाए या फिर बराबरी पर खत्म हो, तो लोग मानते थे कि नहीं, ये हमारे बराबर। तो इस ढंग से उनकी शादी हुई। यानी कि यहां पता ये चलता है कि गौतम बुद्ध भी खुद मतलब दीक्षा मिलने के पूर्व एक अच्छे संगीतज्ञ थे और उनकी पत्नी भी अच्छी संगीत की जानकार थे, ये पता चलता है। और एक पुस्तक और है गौतम बुद्ध से जुड़ा, पितृ पुत्र समागम। इसमें चर्चाएं चलती है, इसमें पता चलता है कि जब गौतम बुद्ध का यानी सिद्धार्थ उस समय नाम का जन्म हुआ था, तो उस जन्मोत्सव पर उस राज्य में 500 वृंदवाद्य यंत्र, 500 वाद्य यंत्रों का वृंद वादन हुआ था। एक साथ 500 वाद्य यंत्र बजे, यानी संगीत पुनः चरम सीमा पे था। और बौद्ध बिहारों में जो बौद्ध के लिए जो वहां पर जो भी केंद्र था, वहां पर संगीतज्ञों की नियुक्ति होती थी और उनकी नियुक्ति राज्य की ओर से होती थी, राजा की ओर से, और उनका जो भी भरण पोषण का जो भी तय होता था वो राजा के कोष से जाता था। और शासन का पूर्ण नियंत्रण था इस पर। भैया आपको इधर उधर नहीं जाना है, आपको यहीं रहना और यहीं पर संगीत की सेवा करना है, लोगों को बताना है संगीत के बारे में। जो आए थके हारे उनको गौतम बुद्ध के जो भी पंक्तियां हैं, जो भी चीज़ें अच्छी चीज़ थी, उनको संगीतबद्ध करके सिखाना। इसके एवज में, इसके लिए आपको इतना इतना चीज़ मिलेगा, और राज्य कोष की तरफ से अनाज जो भी था उस समय ये मिलेगा। बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी होती थी संगीत की, वीणा वादन का, नृत्य का, मृदंग वादन का, और जो उसमें प्रथम स्थान टॉपर होते थे उनको पुरस्कार दिया जाता था, वो भी राज्य की तरफ से, उस समय के राज्य की तरफ से उनको पुरस्कार दिया जाता था। और राज्य में एक नियुक्ति भी उनकी होती थी कि आप यहाँ पर जाओ और इस गांव में संगीत का प्रचार प्रसार करो। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर संगीत एक, जैसे हिंदू काल में था कि संगीत, युद्ध, चित्र, सभी विधाओं को, सभी वर्गों को सीखना है, यहाँ पर भी आके हो गया कि सारी शिक्षाओं के साथ संगीत शिक्षा सभी को अनिवार्य था। सभी, खास करके बालक बालिकाओं में, सभी वर्गों के बालक बालिकाओं के लिए संगीत अनिवार्य कर दिया गया था। संगीत का अस्तित्व तो यहाँ ये रहा, यानी काल का भी असर संगीत पे पड़ा। फिर हम लोग अगली बार अगले विषय के साथ मिलेंगे। अभी ये चलेगा, ये तो बड़ा है, चलेगा थोड़ा। इसके बाद फिर कौन सा युग आएगा, नई बार, नए क्लास में नए ढंग से जानेंगे। तब तक के लिए आप इसको सुनिए और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनाइए और जरूर पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक।